तो गाइस पहले आप ये वीडियो देखो। ने सोचा बाइक पर हवा लगेगी तो ठंड मिलेगी। उसने स्कूटर निकाला, लेकिन गर्म हवा ने हालत खराब कर दी। तब मोटू ने स्कूटर पर पूरी बर्फ की सिल्ली रखी और उस पर बैठकर चलने लगा। मगर स्कूटर की गर्मी से बर्फ पिघलती गई और मोटू सीधा नाले में फिसल गया। ये वीडियो आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो आपने बहुत सारी देखी होगी, और देखने के बाद आपने बहुत सारी हंसी मजाक भी उड़ाया होगा। और उसके बाद आपने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा, शेयर की होगी अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस भी रख लिया होगा। इससे आपको क्या फायदा मिला? कुछ भी फायदा नहीं मिला है ना। जिसने ये वीडियो अपलोड की, जिसने ये वीडियो बनाई है, फायदा उसको मिला है। उसने ढेर सारा पैसा भी कमाया है और ढेर सारी अर्निंग भी की है इस प्रकार की वीडियोस को बनाने के लिए। दोस्तों आज की डेट में अगर मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। इस टाइप की मोटू पतलू स्टोरी फैक्ट टाइप वाली वीडियो को क्रिएट करने से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है और बहुत तेज़ी से अपने यूट्यूब चैनल ग्रो होता है। आप चाहे तो अपने क्रश की कोई इमेज ले लो, कोई भी इमेज ले लो, जो भी आपके पास इमेज अवेलेबल है, उस इमेज को लेके भी इमेज को बेबी में कन्वर्ट करके उसके बाद आप इस प्रकार की स्टोरी टाइप वीडियो इजीली बना सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एआई सीक्रेट टूल बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो इजीली फैक्ट और स्टोरी टाइप की वीडियोज आप क्रिएट कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। और यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद आपका चैनल रॉकेट की तरह दौड़ेगा। मैं 100 नहीं 110% की गारंटी देता हूं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से वीडियो को क्रिएट करते हो और यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो आपका 110% यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो गाइस अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को सीखना चाहते हो तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट देखने को मिलता है तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज अब इस प्रकार की वीडियोस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी की जरूरत पड़ेगी। स्टोरी मैंने पहले से ही जनरेट करके रखी है। अगर आपको स्टोरी चाहिए तो आप चैट जीपीटी से स्टोरी लिखवा सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, उस स्टोरी को कुछ इस प्रकार से आपने कॉपी कर देना। जैसे ही आप कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद आपने वापस चैट जीपीटी के अंदर चले जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी में जाने के बाद आपने क्या करना, उस स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद अब आपने नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखना है। अभी यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट क्या देना है, मुझे इस स्टोरी के सेम टू सेम 5 और स्टोरी लिख कर दो और हर स्टोरी में मोटू ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने लिख देना। उसके बाद आपने एरो पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हो, अब चैट जीपीटी आपको कुछ ही सेकंडों के बाद इसी से मिलती जुलती यानी कि सेम टू सेम अलग प्रकार की आपको यहाँ पर 5 स्टोरी लिख कर दे देगा। अब इन स्टोरी में जो भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है उस स्टोरी को आपने क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करके आपने इसको कॉपी कर देना है। जैसे आप कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद अब आपने नीचे आ जाना है सर्च बार में। यहाँ पर आपने इस पूरी स्टोरी को कॉपी कर देते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने गैलरी में चले जाना है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसी प्रकार की इमेजेस को, जो मोटू की इमेज थी मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, तो आपने भी इसी प्रकार अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर से अपने जो मोटू टाइप की इमेजेस है वो आपने डाउनलोड कर देनी है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने पूरी की पूरी स्टोरी जो आपने अभी कॉपी की थी वो स्टोरी पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब आपने नीचे क्या लिखना है, आपने इस स्टोरी के नीचे एक प्रॉम्प्ट देना है। ध्यान से देखना प्रॉम्प्ट क्या देना है। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो। अब मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा है, मुझे इस स्टोरी के अकॉर्डिंग 6 फुल डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। हर प्रॉम्प्ट में ऊपर दी हुई इमेज के जैसे सेम कैरेक्टर होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद अब गाइज आपको पता ही है कि जब तक आपके पास इमेजेस के प्रॉम्प्ट ना हो तब तक आप इमेज जनरेट नहीं कर सकते हो और साथ ही साथ वीडियो को भी आप जनरेट नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको इमेज के प्रॉम्प्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही अभी हम इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एरो पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हो तो अब चैट जीपीटी आपको इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी आपने प्रॉम्प्ट मांगे हो वो प्रॉम्प्ट अलग अलग सीन में डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर चैट जीपीटी ने मेरे को 6 के 6 प्रॉम्प्ट बनाकर दे दी है। ठीक है, अब आपने इन सभी प्रॉम्प्ट को बारी बारी करके इस प्रकार से आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट आपने चैट जीपीटी में जाने के बाद आपने उस स्टोरी को भी इस प्रकार से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, वापस नोटपैड में चले जाना है और ये वाली स्टोरी भी यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे ही पेस्ट हो जाती है, पेस्ट हो जाने के बाद
अब हमें क्या चाहिए, जैसे आपने स्टोरी पेस्ट कर दी और आपने प्रॉम्प्ट भी बना दिया, प्रॉम्प्ट बनाने के बाद अब हमें क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट से रिलेटेड इमेज। अभी आपने इमेज को जनरेट करवाना है, ठीक है। अब इमेज को जनरेट कराने के लिए आपने सिंपली गूगल पर चले जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है ग्रोक, ठीक है। ग्रोक दोस्तों एक ऐसा ऐप है, यहाँ पर आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में और HD क्वालिटी में ये इमेज जनरेट करके देता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपली पहले वाला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी भी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने पहले वाले प्रॉम्प्ट को, जो आपने पहला वाला प्रॉम्प्ट लिया था, उस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस ग्रोक में जाना और यहाँ पर आपने जो क्रिएट इमेज दिख रहा है आपको, एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पूरा जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ग्रोक ऐप आपको कुछ ही टाइम बाद एक सुपर HD क्वालिटी टाइप में आपको इमेज जो है जनरेट करके दे देगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज जनरेट होकर आ चुका है, बिल्कुल एकदम HD क्वालिटी। अब यहाँ पर दो प्रकार की इमेजेस दी है, आपने किसी भी एक इमेज को जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस इमेज को आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रेस करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना, ठीक है। सेव हो जाने के बाद अब आपने क्या, आपने वापस अपने नोटपैड में चले जाना है। नोटपैड में जाने के बाद अब आपका जो दूसरा वाला प्रॉम्प्ट था, आपने दूसरे वाले प्रॉम्प्ट को कुछ इस प्रकार से आपने यहाँ पर कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से ग्रोक ऐप में चले जाना और यहाँ पर आपने अपने प्रॉम्प्ट को इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हो तो पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, कमांड देनी है। कमांड क्या देनी है, आपने इमेज रेशो आपने यहाँ पर 9:16 दे देना, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब कुछ ही सेकंडों के बाद, कुछ ही टाइम बाद अभी ग्रोक ऐप आपको क्या करेगी, फिर से सेकंड प्रॉम्प्ट का जो आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसी प्रॉम्प्ट से के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर एक HD क्वालिटी में इमेज को जनरेट करके दे देगा। देख गाइस अभी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से इमेज बनकर आ चुका। अब आपने यहाँ पर इस इमेज को भी इसी प्रकार से सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद आपने फिर से वापस नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, जो तीसरा वाला प्रॉम्प्ट था उस प्रॉम्प्ट को भी आपने यहाँ पर कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से वापस ग्रोक में जाना है। ग्रोक में जाने के बाद आपने यहाँ पर एक बार फिर से पेस्ट कर देना और यहाँ पर आपने फिर से आपने क्या लिख देना है, इमेज रेशियो। आपने यहाँ पर इमेज रेशियो दे देना है जो आपका शॉर्ट वीडियो का इमेज रेशियो, ठीक है, उस प्रकार से आपने यहाँ पर दे देना 9:16, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ग्रोक AI जो आपने इमेज प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त इमेज जो है बनाकर दे देगा, ठीक है। तो फाइनली गाइज अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सारे इमेजेस को जनरेट करा दिया है, ठीक है, वो भी एकदम फुल HD टाइप में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आप इमेज को जनरेट करा देते हो उसके बाद आपने वापस गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो को सर्च करने के बाद आपने पहले वाला ही वेबसाइट को ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने किसी भी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन कर देते हो तो आपने यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक जनरेट मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट मीडिया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको एक चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा VO का, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना है नीचे आपको यहाँ पर आप स्क्रीन को अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब योर वीडियो, ठीक है, आपने किस प्रकार की वीडियोस बनानी है वहाँ ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। मेंशन करने के लिए आपने क्या करना है, तो गाइज उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपने नंबर ऑफ रिजल्ट कितनी वीडियोस बनानी है उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वीडियो का रेशो सेलेक्ट कर देना, जिस भी रेशो में आप वीडियो बनाना चाहते हो। उसके बाद वीडियो का ड्यूरेशन क्या रखना आपने, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, तो अभी के लिए मैंने 5 सेकंड रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रिजोल्यूशन आपने क्या रखना, आप रिजोल्यूशन भी इसका सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपने सेटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब योर वीडियो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर गैलरी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड इमेजेस पे क्लिक करना है और आपका जो गैलरी है वहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। अब आपने पहला वाला जो आपने फोटो जनरेट किया था वो वाला फोटो आपने यहाँ पर इस प्रकार से ला लेना, ठीक है। अब लाने के बाद आपने क्या करना है, वापस अपने नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद अब आपका जो पहला वाला प्रॉम्प्ट था, ठीक है, पहला वाला प्रॉम्प्ट आपने कुछ इस प्रकार से कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद आपने वापस इस फोटोज के ऊपर आपने क्या करना है, ये वाला पूरा प्रॉम्प्ट आपने इस प्रकार से पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करते हो, पेस्ट करने के बाद अब आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हो अब यहाँ पर आपको गूगल AI स्टूडियो एकदम परफेक्ट और एकदम HD क्वालिटी में, आपको यहाँ पर कोई भी समय नहीं लगने वाला, 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो एकदम HD क्वालिटी में जनरेट होकर आ जाएगी। आप देख सकते हो गाइज, आप लाइव देखना, ठीक है, यहाँ पर कोई समय नहीं लगता है। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक परफेक्ट टाइप वीडियो बनकर आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर सिंपली एरो पर क्लिक करना है और इस वीडियो को आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में सेव कर देना है, ठीक है।
अब आपने फिर से क्या करना है, आपने अपने नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपने फिर से दूसरा वाला जो आपका प्रॉम्प्ट था, आपने उस प्रॉम्प्ट को इस प्रकार से कॉपी कर देना है। जैसे आप कॉपी करते हो और वापस आपने फिर से यहाँ पर आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने फिर से जो सेकंड वाला आपका इमेज था, उस इमेज को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस प्रकार से कर देना और उसके बाद आपने उसी प्रकार से आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली वीडियोस बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपने वीडियोस को बनाना और वीडियो को जनरेट करना और उसके बाद आपने क्या करना है, इसी वीडियोस को इस प्रकार से एरो बटन पे क्लिक करके आपने गैलरी में सेव कर देनी है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने फिर से तीसरा वाला प्रॉम्प्ट लेना, जो आपका जो प्रॉम्प्ट था नोटपैड में तीसरा वाला, आपने उसी प्रॉम्प्ट को फिर से कॉपी कर देना और कॉपी करने के बाद वापस आपने उसी ऐप में आना और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली वही कार्रवाई करनी है, फिर से अपलोड इमेज पर जाना है। जाने के बाद आपने जो तीसरा वाला आपका इमेज था, उस इमेज को आपने यहाँ पर ला लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर वीडियो की सेटिंग फिर से सेम वही रखनी है 5 सेकंड की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि मैंने वीडियोस यहाँ पर जनरेट कर दिए। जनरेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, वीडियो से जनरेट कर दिया, उसके बाद इमेज भी जनरेट कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपकी जो स्टोरी थी, अब आपको चाहिए एआई वॉइस। ठीक है, अब आपने एआई वॉइस कैसे जनरेट करना, आप दोस्तों जैसे ही ये सब आप इमेज और वीडियो को जनरेट करा देते हो, उसके बाद आपको क्या चाहिए, एआई वॉइस। ठीक है, एआई वॉइस के लिए आपने क्या करना है, अपने नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद जो आपकी स्टोरी थी, आपने उस स्टोरी को इस प्रकार से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस गूगल पर जाना और यहाँ पर 11 लैब को सर्च करना। ठीक है, 11 लैब आपको फ्री में एआई वॉइस को जनरेट करके देता है। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजों में। ठीक, तो आपने क्या करना है, इस पूरी स्टोरी को यहाँ पर आपने क्या करना है, इस प्रकार से पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करते हो, पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है वो वाली भाषा आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना। दोस्तों अभी के लिए मैंने एआई वॉइस पहले से ही जनरेट करके रखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जनरेट स्पीच पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एआई वॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी और सिंपली उसको आपने क्या करना है, डाउनलोड कर देना और गैलरी में सेव कर देना। ठीक है, जैसे ही सेव कर देते हो, अब गाइज आपकी तीनों चीजें हो चुकी है, यानी कि आपने इमेज को भी जनरेट कराया, इमेज के साथ साथ आपने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने एआई वॉइस को भी ले लिया है। अब आपका मेन काम क्या होता है, आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए आपकी एडिटिंग। ठीक है, अगर आपकी वीडियो की एडिटिंग सही नहीं हो, आप किसी भी प्रकार की वीडियोस को जनरेट कर लो या जो भी आप कर लो, आपकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होगी। तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है एडिटिंग का। तो आपने किसी भी ऐप से आपने अपनी वीडियो को एडिट कर देना है। दोस्तों अगर आपको एडिटिंग करना नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।